Hello students, this is your chapter 8 Andy Rooney of English layer. English layer. Okay, your second term start. Today I will start your chapter 8 Andy Rooney. I hope you have read the chapter. आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे. ये चैप्टर एंडी रूनी के बारे में है, जो एक कैरेक्टर है इसमें, इस चैप्टर में. तो मैं आपको इसका फर्स्ट पेज डिस्क्राइब कर देती हूँ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड मीनिंग आप देखिए. फनी, पेज नंबर 60. वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड इज फनी. फनी मीन्स इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग, मजेदार. ओके, काउंटर. काउंटर क्या होता है? लॉन्ग नैरो फ्लैट सरफेस. लॉन्ग नैरो फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस. एक फ्लैट सरफेस जिस पर कोई भी वर्क किया जा सकता है, जिस पर कोई बिजनेस किया जा सकता है. जैसे स्कूल में आपके काउंटर होता है, फी काउंटर होता है. पोस्ट ऑफिस में भी एक काउंटर होता है, दैट इज नोन एज काउंटर. नंबर 3, इम्पेशेंट. इम्पेशेंट. Impatient means unable to wait, irritated. Okay, cheat, overcharge. cheat means धोखा खाना या धोखा करना या फिर ओवरचार्ज लेना. ओवरचार्ज. ओके, हीप. हीप होता है वैसे तो ढेर किसी भी चीज का, लेकिन इस चैप्टर में है कलेक्शन ऑफ लेटर्स. कलेक्शन. ओके, तो ये वर्ड मीनिंग्स थे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. योर फर्स्ट पैरा इज, हाँ, देयर वाज वंस अ यंग मैन कॉल्ड एंडी रूनी. एक यंग मैन था जिसका नेम था एंडी रूनी, who lived in a village in Ireland, जो आयरलैंड देश के एक गांव में रहता था. He was the servant of Mr. Egan, a land owner. एंडी रूनी कौन था? एंडी रूनी मिस्टर एगन का सर्वेंट था. मिस्टर एगन कौन थे? मिस्टर एगन एक लैंड ऑनर थे. लैंड ओनर होते हैं जमींदार. तो मिस्टर एगन एक जमींदार थे, उनका सर्वेंट था जिसका नेम था एंडी रूनी, जो आयरलैंड के एक विलेज में रहता था. एंडी वॉज ऑलवेज ईगर टू प्लीज हिज मास्टर. एंडी की क्या हैबिट थी? किस बात से हैबिचुअल था वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपने मास्टर को खुश रख सके. कौन थे उसके मास्टर? उसके मास्टर थे मिस्टर एगन. बट ही वॉज अ सिंपल फैलो एंड मेड ऑल काइंड्स ऑफ फनी मिस्टेक्स. लेकिन वो एक सिंपल साधारण व्यक्ति था एंडी रूनी, और वो क्या करता था? अपने मास्टर को खुश रखने के चक्कर में हमेशा फनी मिस्टेक्स, कुछ फनी गलतियां करता रहता था. वन मॉर्निंग मिस्टर एगन सेड टू एंडी, गो टू द टाउन एंड सी इफ देयर इज अ लेटर फॉर मी. एक सुबह मिस्टर एगन ने एंडी से कहा, अपने सर्वेंट से कहा कि जाओ पोस्ट ऑफिस जाओ और वहां जाकर देख के आओ क्या मेरे लिए कोई लेटर है. यस सर, एंडी ने कहा. डू यू नो वेयर यू हैव टू गो इन द टाउन? मिस्टर एगन ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? कहाँ जाओगे तुम? नो सर, एंडी ने कहा. नहीं सर. देन वाई डिडंट यू आस्क मी? मिस्टर एगन ने पूछा, फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, मुझे कहाँ जाना है? आई डिडंट वांट टू ट्रबल यू सर. एंडी ने क्या जवाब दिया कि मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ के परेशान नहीं करना चाहता था. मिस्टर एगन लाफ्ड एट दिस फनी एक्सक्यूज. मिस्टर एगन को हंसी आ गई उसके सर्वेंट का इतना फनी जो बहाना उन्होंने बनाया, फनी एक्सक्यूज सुनने के बाद. Now next page, page number 56. Well, go to the post office, he said. मिस्टर एगन ने कहा, जाओ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाओ.
एंड आस्क फॉर एनी लेटर्स द पोस्टमास्टर मे हैव फॉर मी, और वहाँ पर पोस्टमास्टर से जाकर पूछो कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है. डू यू नो द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम पोस्ट ऑफिस जानते हो. यस सर, एंडी ने कहा. दैट्स द प्लेस वेयर दे सेल गन पाउडर. तो पोस्ट ऑफिस का जवाब क्या दिया एंडी रूनी ने. एंडी रूनी ने कहा पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो लोग गन पाउडर बेचते हैं. एंडी वॉज नॉट रॉन्ग, एंडी गलत नहीं था. इन दोज डेज गन पाउडर एंड ए फ्यू अदर थिंग्स एज वेल वर सोल्ड एट पोस्ट ऑफिस. एंडी का जो ये जवाब था गलत नहीं था, लेकिन उन दिनों में क्या होता था, उन दिनों में पोस्ट ऑफिस में इस तरह की चीजें बेची जाती थी. नाउ गो अलॉन्ग सेड मिस्टर एगन. मिस्टर एगन ने कहा ठीक है अब जाओ. रिमेंबर यू शुड आस्क फॉर लेटर्स नोट गन पाउडर. मिस्टर एगन ने जाते जाते मिस्टर रूनी से कहा कि लेकिन याद रखना पोस्ट ऑफिस में जाके क्या पूछना है, लेटर्स पूछने हैं, ना कि गन पाउडर. एंडी वेंट एंड सून रीच्ड द पोस्ट ऑफिस. ही वेंट टू द काउंटर where the postmaster was sitting and said, please I want a letter. एंडी रूनी पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काउंटर होता है, जहाँ पर पोस्ट मास्टर बैठे हुए होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से पूछते हैं प्लीज़ आई वॉन्ट ए लेटर, प्लीज़ मुझे एक लेटर चाहिए. whom do you want it for? पोस्ट मास्टर पूछते हैं तुम्हें किसके लिए लेटर चाहिए. asked the postmaster. Andy thought that the postmaster was asking an unnecessary question. एंडी ने सोचा पोस्ट मास्टर तो कुछ unnecessary क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है. He didn't answer the question. एंडी ने पोस्ट मास्टर के क्वेश्चन को कोई आंसर नहीं दिया. But said once again I want a letter. लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा यही क्वेश्चन किया, I want a letter. मुझे एक लेटर चाहिए. The postmaster thought that Andy didn't understand his question. पोस्ट मास्टर ने सोचा शायद एंडी मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ. उन्होंने दोबारा से कहा होम डू यू वांट द लेटर फॉर, कि तुम्हें लेटर किसके लिए चाहिए. वाई डू यू वांट टू नो दैट. एंडी ने कहा तुम यह क्यों जानना चाहते हो कि तुम्हें लेटर किसके लिए चाहिए. द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट दिस फनी क्वेश्चन एंड सेड यू मस्ट टेल मी whom the letter is for or I won't know what letter I should give you. तो पोस्ट मास्टर हंसे उसकी बात पर, लेकिन उन्होंने फिर भी एंडी से कहा कि तुम्हें ये बताना ही होगा तुम्हें लेटर किसके लिए चाहिए. अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें किसका लेटर दे दूँ और कौन सा लेटर दे दूँ. आई एम श्योर यू नो इट सेड एंडी. एंडी ने कहा मुझे पक्का पता है, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो मुझे कौन सा लेटर चाहिए. यू आर आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस. आप तो अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहे हो. हु सेंट यू हियर, तुम्हें किसने भेजा है. पोस्ट मास्टर ने कहा एंडी से. माई मास्टर. एंडी ने कहा मेरे मास्टर ने. एंड हु इज ही, उन्होंने कहा वो कौन है, वो मास्टर का नाम जानना चाहते थे. एंडी रिफ्यूज टू टेल हिम हु इज मास्टर वॉज, लेकिन एंडी ने अपने मास्टर का नेम नहीं बताया. द पोस्ट मास्टर बिकेम इम्पेशेंट एंड सैड. अब पोस्ट मास्टर जो थे इरिटेट हो गए, चिढ़ गए बार बार पूछने से, और उन्होंने कहा गो अवे यू आर ए फूल, कि जाओ तुम तो मूर्ख हो. एंड द मैन हु सेंट यू हियर इज ए फूल टू. तुम मूर्ख हो और जिसने तुम्हें भेजा है वो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख है, तुमसे भी बड़ा मूर्ख है. आर यू कॉलिंग मिस्टर एगन ए फूल सर. फिर एंडी ने कहा सर क्या आप मिस्टर एगन को फूल कह रहे हैं, क्या आप मिस्टर एगन को मूर्ख कहते हैं. एंग्री वॉइस में उसने कहा. द पोस्ट मास्टर नाउ कम टू नो हु सर्वेंट एंडी वॉज. अब पोस्ट मास्टर जान गए थे कि ये सर्वेंट किसने भेजा है, किसका सर्वेंट है. ही देन टोल्ड एंडी आई विल सी इफ देयर इज ए लेटर फॉर मिस्टर एगन. उन्होंने एंडी से, मिस्टर रूनी से कहा ठीक है, एंडी से कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ मिस्टर एगन के लिए कोई लेटर है या नहीं है. ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 56. वॉच इट केयरफुली आफ्टर reading the chapter. In my next video I will explain you rest of the chapter. Thank you. Have a nice day.